बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अपनी बुक 1 से यूनिट नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम पार्ट 1। आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी बुक का इसी लेसन का लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम से सेकंड पार्ट और उसके साथ हमारी एक्सरसाइज एंड सेकंड टॉपिक आज का हमारा होगा पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 186 टू 192। आज लास्ट पार्ट होगा पेयर ऑफ वर्ड्स का, इसके साथ ही हमारे हाईलाइट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों टॉपिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास के अंदर मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। आई हैव अ ड्रीम लेसन नंबर 11 सेकंड पार्ट 1 के अंदर हमने देखा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसकी ये बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था फ्रीडम मूवमेंट का अमेरिका के अंदर 1950s 1960s के अंदर, जब निग्रोज़ के साथ हबशियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, जॉब से निकाल दिया जाता था, इलाकों के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी और घटिया नारवा सलूक इनके साथ रवा रखा जाता था। और इसकी मूवमेंट की वजह से, इसकी ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी, इसकी वजह से हबशी जो थे वो दोबारा अपने हकूक़ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो किस तरह से इसने स्टार्ट किया अपने आगाज़, कल हमने ओवरव्यू के अंदर भी देखा। फिर उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि किस तरह से ये स्पीच करता है, तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पे सिट इन होता है, एक धरना होता है और उस दौरान उसकी की गई स्पीच जो है वो हमारे टेक्स्ट का हिस्सा बनती है। पार्ट 1 के अंदर उनको मोटिवेट कर रहा है कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, आपकी मुश्किलात को समझता हूँ कि आप किन किन इलाकों से आए हो और करंटली आपकी सिचुएशन क्या है और ये हुकूमतें आपके साथ क्या कर रही हैं। और उसके साथ ही यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा और फिर कुछ अमेरिकन स्टेट्स का जिक्र करता है, प्रोविंसेस का जिक्र करता है कि मुझे मालूम है आप फलां इलाकों से आए हो और उन इलाकों की सिचुएशन क्या है, मैं इस बारे में बड़ी अच्छी तरह से बाखबर हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों में से बहुत सारों के साथ नारवा सलूक किया गया, हो सकता है आपको जेल में डाल दिया गया हो और आपके इलाके की जो मैनेजमेंट है, जो इंतज़ामी लोग हैं, उन्होंने आपके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था, स्पीच कर रहा था। पार्ट 1 के अंदर जब हमने एंड किया था तो हमें लास्ट पे मालूम हुआ था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, ड्यूरिंग स्पीच उसने बात की थी और कह रहा था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब इस ज़मीन के ऊपर इक्वलिटी कायम होगी और तमाम इंसान इसको मिल के देखेंगे कि तमाम जो काले रंग के लोग हैं और तमाम जो सफ़ेद रंग के लोग हैं और मालिक और जो ग़ुलाम है, इनके बच्चे इकट्ठे खेलने में कामयाब हो जाएंगे और काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और एक ही भाईचारे की मेज़ पर बैठने में कामयाब हो जाएंगे। लास्ट लाइन्स हमने ये डिस्कस की थी। मूव करते हैं आज के सेकेंड पार्ट की तरफ। लाइन नंबर 1 फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 11। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ अ फेथ, ये वो ईमान है। विद विच आई रिटर्न टू साउथ, जिसको लेके मैं जनूब की जानब जाऊँगा। विद दिस फेथ विल बी एबल, इस ईमान के साथ हम इस काबिल हो जाएंगे टू हीव आउट, कि हम काट के निकाल सकें द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर। किसको काटना है? मायूसी की पहाड़ियों को काटना है। अ स्टोन ऑफ होप, और उसमें से क्या निकालना है? उम्मीद का एक पत्थर निकालना है। इस ईमान के साथ हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम मायूसी की पहाड़ियों को, मायूसी की वादियों में को काट के हम उसमें से उम्मीद का एक पत्थर निकाल लें। विद दिस फेथ, इस ईमान के साथ विल बी एबल, हम इस काबिल हो जाएंगे टू ट्रांसफॉर्म, कि हम तब्दील कर सकें द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड, बेरबत धुन, बेरबत आवाज़ें, गैर हम आहंग आवाज़ें जो होती हैं। यानी जैसे हम फिज़िक्स के अंदर आप लोग टॉपिक्स पढ़ते हो कि एक साउंड होती है और एक नॉइज़ होती है, शोर। अगर हम शोर को देखें तो उसकी जो आवाज़ें होती हैं बड़ी बेतरतीब होती हैं और जो म्यूज़िक होता है वो वाले सारे साउंड जिनकी आवाज़ों के अंदर एक रबत होता है, एक हम आहंगी होती है। तो कहते हैं कि वी विल ट्रांसफॉर्म, हम तब्दील कर देंगे द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड, बेरबत धुन को ऑफ आवर नेशन, अपनी कौम की, इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी, एक खूबसूरत धुन के अंदर। यानी जो हमारी बेरबत किस्म की है, यानी कि इत्तेहाद की कमी है, इत्तेफाक की कमी है, ठीक है, इस चीज़ को हम तब्दील कर देंगे ब्यूटीफुल सिम्फनी और ब्रदरहुड, भाईचारे की खूबसूरत धुन के अंदर। यानी सबको इकट्ठा मिल के बिठा देंगे, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा, जो भी होगा, ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, खूबसूरत भाईचारे की जो धुन है उसमें तब्दील कर देंगे माशरे को। विद दिस फेथ, इस ईमान के साथ विल बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे टू वर्क टुगेदर, के इकट्ठे काम कर सकें, प्रे टुगेदर, इकट्ठे दुआ कर सकें, स्ट्रगल टुगेदर, इकट्ठे कोशिश कर सकें, टू गो टू जेल टुगेदर, अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे जेल जा सकें, टू स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए इकट्ठे खड़े हो सकें, नोइंग दैट, ये जानते हुए, दैट विल बी फ्री वन डे, कि हम एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे। दिस विल बी द डे, ये वो दिन होगा, व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब हम सब खुदा के बच्चे, विल बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे टू ट्रांसफॉर्म, टू सिंग द विद द न्यू मीनिंग, कि हम नए मायने के साथ गा सकें, गुनगुना सकें। माई कंट्री टिस ऑफ दी, मेरा मुल्क, ये आपका भी मुल्क है, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का मुल्क है, ऑफ दी आई सिंग,
और इसी मुल्क के मैं गाने गुनगुनाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये ऐसी सरजमी है जहाँ पर मेरे आबा व अजदाद फौत हुए। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, और ये ज़ायरीन के लिए फ़ख्र की जगह है। ज़ायरीन मतलब ज़ियारत करने वाले, विज़िट करने वाले। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी इलाके की जानब से आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दें। इसके नीचे इसी जो पोएम का छोटा सा पीस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पैराफ्रेज किया हुआ है और इसके नीचे हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इफ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक मजबूत मुल्क बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो उसे इस बात को साबित करना पड़ेगा, सच साबित करना पड़ेगा। किस बात को? कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। सो लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। फ्रॉम प्रोडिजियस हिल टॉप्स, हिल टॉप्स पहाड़ी इलाके, पहाड़ी साइड, और प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बिगर साइज, बहुत बड़े साइज। ऑफ न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर स्टेट का नाम है। न्यू हैम्पशायर की बुलंदो बाला चोटियों से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की बुलंदो वाला पहाड़ियों से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग अल्गिनीज ऑफ पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वानिया की जो बुलंदो बाला अल्गिनी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप रॉकीज ऑफ कॉलोराडो, कॉलोराडो के जो स्नो कैप, जो बर्फपोश चट्टानें हैं, वहाँ से आज़ादी गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द क्रेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की बल खाती हुई नदियों से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन सिर्फ यही नहीं, नॉट ओनली, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के पथरीले पहाड़ों से आज़ादी गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसाई, टेनेसाई के बुलंदो वाला पहाड़ियों से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। लुकआउट माउंटेन, सॉरी, बुलंदो वाले, लुकआउट माउंटेन निगरानी करने वाले जो पहाड़ हैं टेनेसाई की, वहाँ से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी हिल एंड मोल हिल, हर बड़ी और हर छोटी पहाड़ी से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड एंड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी इलाके की जानब से आज़ादी की आवाज़ गूंजने दें। When we let freedom ring, जब हम आज़ादी की आवाज़ को गूंजने देंगे, when we let it ring from every village and every hamlet, जब हम इसे हर गांव और हर कस्बे से, hamlet, हर कस्बे से आज़ादी की आवाज़ गूंजने देंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर शहर और हर रियासत से। वी विल बी एबल, हम इस काबिल हो जाएंगे उस दिन, टू स्पीड अप दैट डे, कि हम तरक्की करना शुरू करें। एंड व्हेन ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रन, और जब हम सब खुदा के बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, सफ़ेद और काले लोग, विल बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे, टू जॉइन हैंड्स, के हाथ पकड़ सकें। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और उस बूढ़े हबशी, जो रूहानी हबशी था, उसकी आवाज़ को, उसके गाने को गुनगुना सकें। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट, शुक्र है खुदा का हम आज़ाद हुए, शुक्र है खुदा का हम आज़ाद हुए। ये एक ओल्ड टेस्टामेंट से लिए हुए एक सॉन्ग था, जो एक स्पिरिचुअल निगरो का गाया हुआ था गाना था। तो कह रहा है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि ये दिन दोबारा से आए जब हम सब लोग मिल के इस गाने को गा सकें, काले गोरे इकट्ठे हाथ पकड़ के चलने में कामयाब हो जाएं, कि हम बिल आखिर हम आज़ाद हुए, बिल आखिर हम आज़ाद हुए। इसके साथ ही मूव करते हैं हम टेक्स्ट से ऑनवर्ड हमारे एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, मीन्स आप बड़ी आजमाइशों और बड़ी मुसीबतों से निकल के आए हो, इसका क्या मतलब है? अटेंडिंग अ फेयर, एक मेला देख के आए हो। फेसिंग ग्रेट परसिक्यूशंस एंड ग्रीव, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम और दुख से निकल के आए हो। ग्रेट ऑनर, बड़ी इज्जत के साथ आए हो। ग्रेट ट्रेवल्स, या बड़ा सफ़र करके आए हो। एंड राइट ऑप्शन हियर इज फेसिंग ग्रेट परसिक्यूशंस एंड ग्रीव, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम बर्दाश्त करके आए हो। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप नई नई तकलीफ़ें झीलने वाले आजमूदा कार सिपाही हो, यानी नई नई मुसीबतें, टॉर्चर किया जाता है आपको। मीन्स दैट यू हैव बीन, इसका क्या मतलब है? दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंस सोल्जर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल सफरिंग, कि तमाम लोगों को जहनी अजियतें दी जाती हैं। एसेट्स ऑफ अ नेशन, या तुम कौम का सरमाया हो। वैन गार्ड ऑफ अ कंट्री, या मुल्क के मुहाफिज हो। आर्मी पर्सोनल, या तुम आर्मी ऑफिसर्स हो। तो राइट ऑप्शन ये है कि आप आजमूदा कार सिपाही हो, मतलब कि तरह तरह की मुसीबतें आप बर्दाश्त करने वाले लोग हो। एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल सफरिंग, एक ऐसे तजर्बाकार सिपाही हो जिनको जहनी अजियतें दी जाती हैं। दिस नेशन विल लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, ये कौम एक दिन अपने सही अकीदे का मतलब जान लेगी। क्या मतलब है इसका? निग्रोज विल लीव द कंट्री, हबशी मुल्क से निकल जाएंगे। ऑप्शन बी, दे विल कम अप टू द लेवल ऑफ अदर्स, या उनका मुकाम भी दूसरों जैसा हो जाएगा। दे विल प्रूव देयर वर्थ, या अपनी इज्जत जो वर्थ उसको प्रूव करेंगे। या दे विल रिमेन अ माइनॉरिटी, या वो हमेशा अकलियत रहेंगे। तो राइट ऑप्शन, दे विल कम अप टू द लेवल ऑफ अदर, वो दूसरों के बराबर आ जाएंगे। वट इज़ द ड्रीम, ख्वाब क्या था उसका? इक्वलिटी ऑफ हाई एंड लो, कि सब बराबर हो जाएं, हाई लो। रूल्स ऑफ द ब्लैक्स, या काले जो उनको हुकूमत मिल जाए। और निगेशन ऑफ वाइट्स, या एक वाइट लोगों को निगेट कर दिया जाए, तर्क कर दिया जाए।
या प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड या भाईचारा कायम किया जाए। एंड राइट ऑप्शन हेयर इज इक्वलिटी ऑफ आई लो कि तमाम अमीर गरीब जो हैं वो बराबर हो जाएं। विच वन इज डेजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हार्ट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कौन सी ऐसी स्टेट थी जो जुल्म व सितम की चक्की में पिस रही थी? जॉर्जिया, अलाबामा, वर्जीनिया, मिसिसिपी। एंड राइट ऑप्शन हियर इज मिसिसिपी रियासत जो थी वो स्वेल्ट कर रही थी हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। व्हाट डज द गवर्नर ऑफ अलाबामा डू, गवर्नर जो था अलाबामा का वो क्या कर रहा था? क्रिएट्स इंटरफेरेंस, मदाखलत कर रहा था। मेक इंटरप्शंस, ये इंटरप्ट कर रहा था, इसका मतलब भी मदाखलत करना। यूज़ स्वीट वर्ड्स, या अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता था। या हेल्प्स द ब्लैक्स, ये काले रंग के लोगों की मदद कर रहा था। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ ऑप्शन हैं वो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेपरेट ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन एमसीक्यू जब एग्जाम में आएगा तो हमें ए बी ऑप्शन दिया जाएगा, साथ लिखा हुआ क्रिएट्स इंटरफेरेंस, मदाखलत कर रहा था। एंड मेक्स इंटरप्शंस, या मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रहा था। बोथ ऑप्शन ठीक हैं, ए एंड बी ऑप्शन। व्हाट विल बी एग्जाल्टेड, किस चीज़ का म्यार बुलंद हो जाएगा? हिल, माउंटेन, वैली या रिवर। एवरी वैली शैल बी एग्जाल्टेड, हर वादी का म्यार, वादी का मतलब होता है वो लोग जहाँ पर कुछ लोग, कुछ फैमिलीज आबाद हों। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, हर पहाड़ और हर पहाड़ी को लो कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ऑल हाई एंड लो विल बी बिकम इक्वल, तमाम ऊंचे नीचे बराबर हो जाएंगे। हिल्स एंड माउंटेन्स विल बी लेवल, पहाड़ और पहाड़ियाँ बराबर कर दी जाएंगी। या देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन ऑफ क्लास, या तबकाती फ़र्क नहीं रहेगा, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं रहेगा। अगर लो क्लास विल राइज अप, या जो गरीब तबका है वो बुलंद हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन ऑफ क्लास, क्लास डिस्टिंक्शन यानी कि तबकाती फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड, किसकी हाकमियत जाहिर होगी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेयर और लॉर्ड। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, लॉर्ड। अल्लाह ताला की हाकमियत उस दिन जाहिर होगी जब सब लोग बराबर होंगे। व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की खूबसूरत धुन से क्या मुराद है? अ वायलिन, अ गिटार, या ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड, या म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रदरहुड। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, म्यूजिकल, ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड। भाईचारे की धुन से मुराद है कि तमाम लोग ब्रदरहुड, भाईचारे के इस बंधन में बंध जाएंगे। तमाम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस चीज़ को बाला ताक रखते हुए कि रंग क्या है, मज़हब क्या है, नस्ल कौन से वाली है, इकट्ठे चलने के कामयाब हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, द ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड। हमारे बोथ एक्सरसाइज एंड जो टेक्स्ट का सेकंड पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आज की हमारा डिस्कशन का सेकंड टॉपिक था पैरा वर्ड्स। And now we'll discuss the pair of words from 186 to 192. So move करते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ। WINE वाइन शराब, द मुस्लिम्स डू नॉट टेक वाइन, मुसलमान शराब नहीं लेते। और वाइन VI यानी वाइन अंगूर की बेल। दिस गार्डन हैज़ वाइन्स ऑफ हाई क्वालिटी, इस बाग के अंदर बड़ी हाई क्वालिटी अंगूर की बेलें मौजूद हैं, यानी अच्छी क्वालिटी की। वे रास्ता, ही लॉस्ट द वे टू द पोस्ट ऑफिस, और डाकखाने जाते हुए रास्ता उसका खो गया। और वी वज़न द पोस्टमैन बीइंग द पार्सल, पोस्टमैन जो था डाकिया वो पार्सल का वज़न कर रहा था। वेव छोड़ देना, ही वेव इज़ राइट टू द प्रॉपर्टी, उसने जायदाद पर से अपना हक छोड़ दिया। वेव लहर, द बर्ड्स आर प्लेइंग विद वेव्स, परिंदे चाहो लहरों के साथ खेल रहे हैं, यानी लहरों के साथ चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। वीक, WW की वीक, हफ्ता, देर आर 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन। और वीक कमज़ोर, इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। वेदर, चाहे, आई शैल हेल्प हिम, वेदर ही इज़ राइट और नॉट, वो सही है या गलत है, चाहे वो जैसा भी है मैं उसकी मदद करूँगा। वेदर, मौसम, द वेदर इज़ वॉज फाइन, मौसम बहुत उम्दा था। वुमेनिश, औरतों की मानंद, औरतों की तरह। आई हेट हिम फॉर हिज वुमेनिश हैबिट्स, उसकी औरतों की तरह की जो आते हैं उस वजह से मुझे उससे नफरत है। और वुमेनली, नस्वानी, औरतों के शान शान। शी हैज़ ऑल द ट्रू वुमेनली क्वालिटीज़, उसके अंदर तमाम जो अच्छी औरतों वाली खसूसियात हैं वो मौजूद हैं। और यॉक, अंडे की जर्दी, बीट अप द यॉक ऑफ एग्स बिफोर कुकिंग, कुकिंग से पहले अंडे की जर्दी उसको अच्छी तरह से फेंट लें। और यॉक, पंजाली, यॉक इज़ मेड ऑफ वुड, लकड़ी की पंजाली बनाई जाती है जिससे हल चलाया जाता है फसलों के अंदर। वो लास्ट पार्ट और आज का हमारा सेकंड टॉपिक इस लेक्चर का कंप्लीट होता है। बोथ टॉपिक्स आज के हमारे कवर हो गए, ये यूनिट नंबर 11 भी कंप्लीट और उसके साथ पैरा वर्ड्स भी।